बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ऑनलाइन लेक्चर्स और मैं हूँ प्रोफेसर राजा वाजिद अली। आज हम स्टैटिस्टिक्स यानी शुमारियात पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 3 है और क्लास हमारी फ़र्स्ट ईयर क्लास में हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 पर हम हैं और चैप्टर 3 के हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। 4 और 5 2 चैप्टर मज़ीद और करेंगे तो हमारा 50% सिलेबस कवर हो जाएगा। हमारा फ़र्स्ट टारगेट 50% और 5 चैप्टर्स पर मुश्तमिल है। हम तीसरा चैप्टर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर ऑफ लोकेशन, इसका दूसरा नाम है। इसमें हम अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और मीडियन पढ़ चुके हैं। अब हम मीडियन के साथ एक टॉपिक है मोड, हो सकता है आज या नेक्स्ट लेक्चर में हम मोड को भी डिस्कस करके फिर इसके बाद मीन, मीडियन और मोड, ये 3 टॉपिक हैं। इनके हम तरतीब से प्रैक्टिस करेंगे इंशाअल्लाह। और हस्बे मामूल हम अपने लेक्चर का आगाज़ दुआ से करते हैं और आज हम दुआ रिज़्क़ की, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी और मौत दी। इनके दरमियान हम 2 काम करते हैं, एक इल्म सीखते हैं और दूसरा रिज़्क़ कमाते हैं। ये 2 काम मेन काम हैं। इनके अलावा बाकी तमाम काम इनकी सब हेडिंग्स में आ जाते हैं, इन्हीं दोनों के। तो रिज़्क़ की दुआ हम अपने रब से मांगते हैं, अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी, ऐ मेरे रब मुझे अता कर, रिज़्क़ अता कर, हलालन तय्यबन मुबारिकन वासियन। ऐ मेरे रब मुझे रिज़्क़ अता कर जिसमें ये खूबियाँ हों। नंबर 1 वो हलाल हो, नंबर 2 वो मुबारक हो, नंबर 3 वो तय्यब हो, नंबर 4 वो वासे हो, वसी हो। अगर हम अपने रब से रिज़्क़ की ये खूबियाँ मांगें, क्योंकि रिज़्क़ तो वैसे भी अल्लाह के हाथ में है। एक रिज़्क़ ही तो है जो अल्लाह के हाथ में है, किसी इंसान के हाथ में नहीं तो आज कोई भी ज़िंदा ना होता, क्योंकि हर किसी ने ये करना था कि रिज़्क़ जब किसी के हाथ में चला जाता है तो वो चाहता है कि सब कुछ उसी को मिल जाए। तो अल्लाह एक ऐसी ज़ात है, हमारा रब है, जो ये कहता है कि मुझसे मांगो मैं दूँगा, जितना मांगोगे उससे ज़्यादा दूँगा। और वो वाहिद हस्ती है जो मांगने पर, उससे मांगने पर वो खुश होती है और खुश होकर देती है। तो हमें अपने रब से रिज़्क़ के ख़ज़ानों से रिज़्क़ मांगना चाहिए और उस रिज़्क़ की ये ख़ुसूसियात होनी चाहिए। अल्लाहुम्मा, ऐ मेरे रब, उर्ज़ुक़नी, मुझे अता कर, रिज़्क़न, रिज़्क़, हलालन तय्यबन मुबारिकन वासियन मिन इंदिक। मिन इंदिक का मतलब है डायरेक्ट। ऐ अल्लाह तो अपने डायरेक्ट वसीले के साथ हमें अता कर, किसी और बीच में कोई दूसरा वसीला ना पड़े। तो आमीन। इस दुआ के साथ आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं और आज हम चैप्टर नंबर 3
मेजर ऑफ लोकेशन को कर रहे थे। इसमें लास्ट लेक्चर में हमने मीडियन को डिस्कस किया था कि मीडियन किसे कहते हैं। अरेंज द डेटा अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर, द मिडल मोस्ट वैल्यू इज़ कॉल्ड मीडियन। फिर मीडियन को मालूम करने के 3 मेथड हमने सीखे थे। नंबर 1 मीडियन फॉर अनग्रुप डेटा, जिसमें मीडियन का फार्मूला था द वैल्यू n+1/2th टर्म इन अरेंज्ड डेटा। इसके बाद हमने सीखा मीडियन फॉर ग्रुप डेटा इन डिस्क्रीट वेरिएबल। तो जो डिस्क्रीट वेरिएबल होगा उसमें मीडियन कैसे मालूम करते हैं, उसका क्या फार्मूला है। उसका फार्मूला है मीडियन इज इक्वल टू द वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग ऑफ n/2th टर्म इन कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और नंबर 3 पे मीडियन फॉर ग्रुप डेटा इन कंटिन्यूस वेरिएबल। उसमें हम पॉपुलर फार्मूला जो हमें याद है L+H/F n/2 - C, इनसे रिलेटेड हमने ये तीनों मेथड्स के फार्मूले सीखे थे। और अनग्रुप डेटा यानी कि जो मेरे पास किताब है उसमें 3.28 क्वेश्चन है, और जो न्यू बुक है, जो नई किताब है, उसमें हमारे पास 3.24। ये किताब में कुछ क्वेश्चंस आगे पीछे कर दिए जाते हैं हर साल। इसलिए अज़ीज़ तुलबा व तालबात, अगर आपको जो सवाल आपकी किताब में ना मिल रहा हो वो यहाँ बोर्ड पे मैं लिख देता हूँ, आप यहाँ बोर्ड से नोट करके अपने नोट्स में लिख लें, कर लें। क्योंकि मेरे पास जो नई किताब है मैंने रिसेंटली ली, उसमें ये सवाल है 3.24, और जिस किताब को मैं फ़ॉलो कर रहा था काफ़ी देर से वो 3.28 है। जनाब ये हम कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे कि आगे चलते हैं। आपका क्वेश्चन है, अगर आप न्यू बुक देखते हैं तो उसमें ये शायद सवाल ना हो, लेकिन मेरे पास जो किताब है इसमें ये सवाल है और अहम सवाल है, इसलिए हम यहाँ पे करेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 3.29, और सवाल में पूछा गया है फाइंड मीडियन। मीडियन पूछा हुआ है, लेकिन उसने माफ़ कीजिएगा, उसने 2 तरीक़ों से पूछा है। नंबर 1 उसने कहा फार्मूले से मीडियन मालूम करें, और नंबर 2 उसने कहा कि इसको ग्राफिकली मालूम करके उसको शो करें कि दोनों इक्वल हैं। क्योंकि ग्राफिकली काफ़ी अरसा हो गया है हमारे पेपर में, इम्तिहानात में ये बात नहीं पूछी जाती, इसलिए ग्राफिकली जो नई किताब है उसमें निकाल भी दिया गया है, तो हम सिर्फ इसमें मीडियन मालूम करते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरे पास जो किताब है वो है 29 क्वेश्चन है जी, और उसका सी पार्ट है। इसमें उसने कहा फाइंड द मीडियन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जनाब ये एक सवाल है, उसमें उसने मार्क्स दिए हुए हैं, और मार्क्स क्या हैं 32, 39, 42, 49, 52, 59। इसी तरह 62, 69, 72, 79, 82, 89 और 92, 99। साथ इसके फ्रीक्वेंसी दे दी गई है, और वो है 2, 3, 11, फिर 20, फिर 32, फिर 25 एंड 7। ये आपके पास एक सवाल है जनाब, और इसमें उसने मीडियन पूछा है, और मीडियन भी कैसे पूछा है, ये सवाल कैसा है, इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने देखना है आया ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस है या डिस्क्रीट है।
अगर डिस्क्रीट है तो फार्मूला होगा द वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग ऑफ द n/2th टर्म इन कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और अगर ये कंटिन्यूज है तो फिर हम यहाँ फार्मूला यूज करेंगे L+H/F n/2 - c। अब हमें कैसे पता चलेगा? जब ये ग्रुप्स की शेप में दिया हुआ हो 30 to 39, 40 to 49, तो ये कंफर्म होता है कि ये कंटिन्यूज है। अगर यहाँ मार्क्स की जगह पे लिखा होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, साइज ऑफ शूज या साइज ऑफ ट्राउजर या नंबर ऑफ फ्लावर्स इन अ ट्री, तो फिर ये डिस्क्रीट हो जाता। अगर ये डिस्क्रीट होता है तो डिस्क्रीट के फार्मूले से, और अगर कंटिन्यूस हो तो कंटिन्यूस के फार्मूले से। एक मरतबा जब मैं इम्तिहान लाहौर बोर्ड में पेपर चेक कर रहा था तो सवाल था फाइंड मीडियन एंड मोड, और यहाँ पे साइज ऑफ शूज दिया हुआ था। इट्स मीन कि वो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। और तकरीबन 1836 में से 12 बच्चों ने सही किया था, बाकी सब ने गलत किया हुआ था। वजह क्या थी? वजह सिर्फ ये थी कि बच्चों को डिस्क्रीट और कंटिन्यूस की तमीज़ ही नहीं है, कि डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। जब यहाँ क्लासेस की शक्ल में गिवन है तो ये कंटिन्यूस है, यहाँ पे मार्क्स, यहाँ पे वेट, यहाँ पे हाइट लिखा हुआ है, तो वो कंटिन्यूस है। जो यहाँ पर लफ्ज़ लिखा होता है कि ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर ये रिप्रेजेंट साइज ऑफ शूज़ को करे तो ये डिस्क्रीट हो जाएगा। हमने यहाँ पे देखना है कि ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वो कंटिन्यूस है या डिस्क्रीट, फिर हम उससे आगे चलेंगे। जैसे कि हमें इस क्वेश्चन में मालूम हो गया कि ये जो क्वेश्चन है ये डिस्क्रीट है, सॉरी कंटिन्यूस है, तो फिर हम MEDIAN मीडियन का फार्मूला L+H/F, इसके बाद n/2 और -c, ये फार्मूला यूज़ करेंगे। आप बच्चों ने एक बात याद रखनी है कि जब मीडियन या मोड या परसेंटाइल, क्वार्टाइल्स और डिसाइल पूछे तो हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। नंबर 1, क्लास बाउंड्री। इन सब के लिए हमें क्लास बाउंड्री की ज़रूरत है। मोड के अलावा बाकी कोई भी चीज़ पूछी जाए उसके लिए हमें कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की भी ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि मीडियन में परसेंटाइल, क्वार्टाइल और डिसाइल, इन 4 टॉपिक्स में हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। वो 2 चीज़ें कौन सी हैं? वो 2 चीज़ें अगर हम देखें तो एक तो हमें क्लास बाउंड्री की ज़रूरत पड़ेगी, और नंबर 2 हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की। ये 2 कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। अगर हम मीडियन मालूम कर रहे हों, अगर हम परसेंटाइल्स मालूम कर रहे हों, क्वार्टाइल्स या डिसाइल्स, तो हमें क्लास बाउंड्री की भी ज़रूरत है, हमें कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की भी ज़रूरत है। और अगर हमें मोड मालूम करना है तो उसमें हमें कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्लास बाउंड्री की बहुत ज़रूरी है। अब हम देखते हैं, काफ़ी अरसे बाद हम क्लास बाउंड्री बनाने जा रहे हैं कि क्लास बाउंड्री कैसे बनाते हैं। क्लास बाउंड्रीज बनाने के लिए हम ये देखते हैं, पहली क्लास जो है उसकी अपर वैल्यू और जो दूसरी क्लास है उसकी लोअर वैल्यू, इसका डिफरेंस क्या है? इसका डिफरेंस 40 - 39 तो इक्वल्स टू 1, इसका डिफरेंस 1 है। अब इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, अब इसे हमने 2 पे डिवाइड किया तो आंसर 0.5 आ गया। अब ये जो आंसर 0.5 आया, अब हमने इस चीज़ को चेक करना है कि हमारे पूरे क्वेश्चन में क्या सबका डिफरेंस 1 है, यानी कि 49 और 50 का डिफरेंस 1, 59 और 60 का डिफरेंस 1, इसी तरह 69 और 70, 79 और 80, 89 और 90, इन सब का डिफरेंस इक्वल है, 1 है। और 1 को 2 पे डिवाइड किया तो 0.5 आ गया। अब जो यहाँ पे वैल्यू आई वो चाहे 0.5 हो चाहे 0.05 हो,
और मे भी हो सकता है, यहाँ 1 भी हो सकता है। अगर इनका डिफरेंस 2 का होता और हम इनको माइनस करते तो आंसर 2 आता। 2 को जब डिवाइड करते 2 पे तो आंसर 1 आ जाता। अब जो यहाँ पे आंसर आएगा उस वैल्यू को इन तमाम वैल्यूज़ में से माइनस करेंगे और इन तमाम वैल्यूज़ में प्लस करेंगे तो क्लास बाउंड्री बनेगी जनाब। अब हम 30 में से माइनस करते हैं 0.5 तो वो हमारे पास आ जाएगा 29.5 और इसमें ऐड करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 39.5। इसी तरह यहाँ पे 39.5 और यहाँ पे 49.5, यहाँ पे 49.5 और यहाँ पे 59.5। यहाँ पे देखते हैं 59.5 और यहाँ पे 69.5, 69.5 और यहाँ पे 79.5, 79.5 और यहाँ पे 89.5, इसी तरह 89.5 और 99.5। ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज बन गई। और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे लिखते हैं? जो फ्रीक्वेंसी की पहली वैल्यू है वो है 2, वो तो एज इट इज़ लिख लेंगे। अब इस 2 में नेक्स्ट वैल्यू 3 जो है वो ऐड करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 2 + 3 तो आंसर आ गया 5। अब हम 5 में क्या करेंगे? 5 में प्लस करेंगे 11 तो 5 + 11 इट इज़ 16। 16 में क्या प्लस करेंगे? अब बच्चों को पता चल चुका होगा कि 16 + 20 तो वो हमारे पास आ जाएगा 36। 36 के बाद हम इसको प्लस करेंगे 32 में तो 32 में प्लस करने से 68। 68 के बाद जब हम इसमें 25 प्लस करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 93 और 93 में जब हम 7 को प्लस करते हैं तो वो कंप्लीट 100 आ जाएगा। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का टोटल ये मस्ट होता है कि कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट वैल्यू है वो यहाँ पे इसका टोटल होगा, फ्रीक्वेंसी का टोटल 100 होगा। हालांकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब हम देखते हैं मीडियन। मीडियन का फार्मूला है L + H/F n/2 - C। करें क्या? मीडियन मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले हमें ये देखना है कि सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे n/2 और फिर वो जो वैल्यू है वो हमें मीडियन क्लास प्रोवाइड करेगी। यानी कि सबसे पहले आपने n/2 सॉल्व करना है। n आपके पास 100/2 = 50। अब ये जो आंसर आया 50, इस वैल्यू से आप यहाँ पे उस क्लास को तलाश कर सकेंगे जो मीडियन होगी। अब हम 50 को तलाश करते हैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखें 2, 5, 16, 36 एंड 68। ये जो 50 है ये यहाँ से कॉम्युलेटिव से शुरू करें और चेक करें कि सबसे पहले 50 किस वैल्यू में मौजूद है। अब 36 में 50 मौजूद नहीं है, 50 है मौजूद 68 में। 68 तो इसको हम ऐसे सर्कल कर लेते हैं और इसका नाम रख देते हैं, ये है मीडियन ग्रुप। ये हमारा मीडियन ग्रुप है। अब इस ग्रुप में देखेंगे L मतलब लोअर क्लास बाउंड्री, तो L का मतलब होता है लोअर क्लास बाउंड्री। हम क्लास बाउंड्री में इस ग्रुप में देखेंगे ये क्लास बाउंड्री है और ये लोअर क्लास है और ये अपर क्लास है। इस ग्रुप की लोअर क्लास कितनी है? 69.5। इसके बाद L के बाद हमें ज़रूरत पड़ती है H की। H होता है डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस। 69.5 और 79.5 का डिफरेंस वो कितना है? अब जब इन दोनों को माइनस करेंगे आप कैलकुलेटर से तो उम्मीद है कि आपके पास 10 आ जाएगा। L, H। इसके बाद हम देखेंगे F। मीडियन ग्रुप में फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी है, ये मीडियन ग्रुप है।
इट्स 32, तो यहाँ पे हम 32 लिख लेते हैं। और L की वैल्यू मालूम हो गई, H और F की भी, n/2 की हमारे पास 50 है, और C की वैल्यू, C इज द प्रीवियस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन ग्रुप। ये जो मीडियन ग्रुप है, इस ग्रुप में C कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को देखना है, इससे प्रीवियस एक पहले, तो ये हमारे पास C कहलाएगा। तो C इज इक्वल टू 36। अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई। अब हम फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं। मीडियन इज इक्वल टू L, वो है जी 69.5 प्लस H, वो हमारे पास 10, फ्रीक्वेंसी 32, इसी तरह n/2 वो है 50 और माइनस 36। अब हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यानी कि 50 माइनस 36। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया करते हैं। 69.5 प्लस 10/32, और यहाँ पर जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो 14 आ गया। 14 को क्या करेंगे हम, अब 14 को यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। 69.5 प्लस 140 ओवर 32। अब डिवाइड पहले करेंगे या प्लस, पहले अंडरस्टूड है, डिवाइड करेंगे। 69.5 प्लस 140 ओवर 32, 4.375, और फिर जब इसे हम ऐड करेंगे एट द एंड 69.5 में, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 73.875। ये आपका आंसर है जी। ये था हमारा बहुत ही अहम सवाल। फर्स्ट टाइम बच्चों ने मुझसे मीडियन को सीखा। ग्रुप डेटा इन कंटिन्यूस वेरिएबल। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नई किताब में मेरा ख्याल है 3.25 का बी पार्ट है, और जो मेरे पास चल रही है बुक, उसमें क्वेश्चन नंबर 30 है। उसमें भी उसने पूछा है मीन, मीडियन और मोड। मीन, मीडियन एंड मोड। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम मोड को सीखते हैं। मोड किसे कहते हैं? हमारे पास टॉपिक है मोड। मोड, या फिर इसको हम मॉडल भी पढ़ते हैं। तो बाय डेफिनेशन हम देखते हैं, सबसे पहले मोड और मॉडल वैल्यू। मॉडल वैल्यू is the value which occur the maximum number of times in a set of data। मॉड या मॉडल वैल्यू किसे कहते हैं? इज द वैल्यू, ये वो वैल्यू होती है विच अक्कर, जो रूनुमा होती है या जो मौजूद होती है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, जो सबसे ज़्यादा दफ़ा जो है वो रिपीट हुई होती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम इन अ सेट ऑफ डेटा। It is denoted by X, और इसके ऊपर हम एक हेड लगा लेते हैं, इसको इससे डिनोट करते हैं, और पढ़ते कैसे हैं? X हेड, ये मीडियन है जी। सबसे अहम चीज़ ये है कि मीडियन में कुछ बातें आपको नोट करनी पड़ेंगी। नोट,
नंबर 1, पहली बात आपको नोट करनी पड़ेगी, वो क्या है? व्हेन ईच ऑब्जर्वेशन occurs the same number of times in a set of data, then फिर क्या होगा? Then mode is ill defined. So no mode. अगर हमारे पास ऑब्जर्वेशन में जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं वो सेम नंबर ऑफ टाइम्स मौजूद हों, जैसे हम बात करते हैं 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे मोड क्या है? कोई वैल्यू ज़्यादा दफ़ा तो रिपीट नहीं हुई, लेकिन हर वैल्यू 1 टाइम तो रिपीट हुई है ना। या फिर हम जैसे ये है, इसमें कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हुई, हम कहते हैं कि नो मोड। लेकिन अगर इसके साथ हम यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 लिख लें, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, अब क्या होगा? यहाँ पे 1 2 टाइम रिपीट हुआ है, 2 भी, हर वैल्यू 2 टाइम रिपीट हुई है। हर ऑब्जर्वेशन, ईच ऑब्जर्वेशन रिपीटेड या मौजूद है। अकर का मतलब द सेम नंबर ऑफ टाइम्स इन द सेट ऑफ डाटा, द मोड इज़ इल डिफाइंड। फिर मोड को डिफाइन नहीं कर सकते और हम वहाँ पे मोड लिख देंगे नो मोड। दूसरा जो पॉइंट आपने नोट करना है वो ये है, अ डिस्ट्रीब्यूशन having a single mode is called unimode, UNI, unimodal डिस्ट्रीब्यूशन। अगर किसी डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ एक मोड है तो उसे हम यूनिमॉडल कहेंगे। इसी तरह अ डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग 2 मोड, डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग 2 मोड इज कॉल्ड, जब 2 मोड होते हैं, जब 2 की बात होती है तो वो फिर हम उसे बाई कह देते हैं, बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम बाई मॉडल कहेंगे। और ये जो मोड का लफ्ज़ है इज़ ड्राइव फ्रॉम फ्रेंच वर्ड फैशन, जिसका मतलब है ये वहाँ से ड्राइव हुआ है। अब हम देखते हैं अनग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा इन डिस्क्रीट वेरिएबल और ग्रुप डेटा इन कंटिन्यूस वेरिएबल, और इनके फार्मूले देखते हैं कि कैसे इनको सॉल्व करते हैं। मोड मालूम करते हैं बाय यूजिंग अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा में जो मोड होता है वो कैसे सॉल्व होता है? बात होती है बाय इंस्पेक्शन।
inspecting the given data. We pick out the value which occurs most frequently. लिहाजा क्योंकि हम मोड को एक्स हेड से डिनोट करते हैं, तो मोड का फार्मूला अनग्रुप डेटा में क्या होगा, वो ये होगा, द वैल्यू, वो वैल्यू अपेयरिंग maximum number of times in a given data, ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे जब हमारे पास डेटा अनग्रुप होगा। और अगर डेटा ग्रुप डेटा हो लेकिन कहाँ हो, डिस्क्रीट वेरिएबल, डिस्क्रीट वेरिएबल, तो फिर हम मोड कैसे मालूम करेंगे। यहाँ पे मोड is equal to the value corresponding to the maximum frequency। ये हमारे पास फार्मूला है जब ग्रुप डेटा इन डिस्क्रीट वेरिएबल होगा। इसी तरह जब ग्रुप डेटा इन कंटिन्यूस वेरिएबल, ग्रुप डेटा ऑफ कंटिन्यूस वेरिएबल, कंटिन्यूस वेरिएबल हो, तो फिर मोड का जो फार्मूला यूज़ करेंगे, मोड इज इक्वल टू L प्लस FM माइनस F1 माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 एंड मल्टीप्लाई बाय H। इसमें जो L है वो लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मोड ग्रुप। फिर इसके बाद FM, ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। F1 यहाँ पे और यहाँ पे यूज हुआ है, इट इज़ द प्रीवियस फ्रीक्वेंसी ऑफ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से जो प्रीवियस फ्रीक्वेंसी होगी वो F1, और जो उसके बाद नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी होगी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के बाद जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है वो F2 है, और H इंटरवल बिटवीन क्लास बाउंड्रीज या क्लास इंटरवल। ये हमारे पास टॉपिक था मोड। मोड किसे कहते हैं, मोड के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस करते हुए, अनग्रुप डेटा में मोड का ये फार्मूला है, द वैल्यू अपीयरिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इन अ गिवन डेटा,
फिर इसके बाद ग्रुप डेटा, दो तरह के फार्मूले यूज होंगे, डिस्क्रीट वेरिएबल और कंटिन्यूस वेरिएबल। जब वेरिएबल डिस्क्रीट होगा तो मोड का फार्मूला होगा द वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग ऑफ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, और जब कंटिन्यूस होगा तो L प्लस FM माइनस F1, और ये सारा पॉपुलर फार्मूला हर बच्चे को याद भी होगा, और आप बच्चों ने इसे चैप्टर नंबर क्लास 10th में मीन मीडियन मोड ये पढ़ के भी आए हुए हैं और ये फार्मूले से वाकिफ़ भी होंगे। कहने की बात वही है जो लेक्चर के शुरू में मैंने कही थी कि एक मर्तबा जब मैं लाहौर बोर्ड में पेपर चेक कर रहा था और सवाल था फाइंड मीडियन एंड मोड, मीडियन मालूम करो और मोड मालूम करो, ठीक है जी। अब वहाँ पर क्या था कि वो जो डेटा गिवन था वो ग्रुप डेटा था। अब ग्रुप डेटा में बच्चों ने इस चीज़ को देखा ही नहीं कि वो डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस है। तकरीबन मैंने 1836 पेपर, मैंने आपको लेक्चर के शुरू में भी बताया, 1836 पेपर मैंने चेक किए। उन पेपरों में से सिर्फ 12 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने इस फार्मूले से सॉल्व किया था, क्योंकि वो डिस्क्रीट था और कंटिन्यूस ये फार्मूला, और बाकी बच्चों ने इस फार्मूले से सॉल्व किया हुआ था, सबको क्रॉस करना पड़ा। तो इसलिए डिस्क्रीट और कंटिन्यूस को डिस्कस कर लिया करें, देख लिया करें। आज का लेक्चर हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि अज़ीज़ तुलबा व तालबात आप खुश रहें, सदा सलामत रहें, आपके वालदैन का साया ता क़यामत कायम रखे अल्लाह पाक, और जब भी हमें अल्लाह मौत अता करे तो ख़ात्मा बिल ईमान हो। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।